हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 के अंक जगत की वर्कबुक, यानी वर्क बुक ऑफ वर्ड ऑफ नंबर, अंक जगत के गणित की कार्य पुस्तिका, जिसका आज डे पढ़ाने वाले हैं 6। और टॉपिक अभी चल रहा है रिवीजन, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है उसका रिवीजन है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये जो आपको डायग्राम गिवन है, आप कोई भी चीज मान लीजिए ईंटें हैं, तो ये कितनी गिनती में आपको किसी एक पर टिक करना है जो सही हो। पाइल्स मतलब किसी भी चीज की कोई ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट लिखा तो ऑब्जेक्ट मतलब है कोई चीज हो सकती है। पाइल मीन्स है ढेर है, हंड्रेड में है, टेंस में है और बंस में है। हंड्रेड का मतलब सौ के ढेर हैं, दस दस के हैं और एक एक के हैं। इन सबको गिन करके आपको सही पर टिक करना है। तो सौ के चार है, सीधी सी बात है 400 हो गए। और दस दस के कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। तो 120 ये हो गए, क्योंकि दस दस के 12 हैं तो 120 हो गए। और एक एक के कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, ये 13 ये है। और 400 ये है। अब इन सबको आप काउंट कर लीजिएगा। 400, 500, 33, 533, यानी 20 और 13 33 हो जाएंगे। 400 100 500 हो जाएंगे। इस पर केवल टिक करना था। नेक्स्ट है, इसी प्रकार इसको भी काउंट करके हमें टिक करना सही पर। ये 100 है, ये 100 100 100 100 100 5 टाइम्स, यानी 6 टाइम, तो 600 तो ये कंप्लीट हो जाती है। और 10 10 के 4 हैं तो ये हो जाएंगे 40। और ये 1 2 3 4 5, यानी 15 17 और 16, ये वो सॉरी 15 16 17 17 ये है। तो 40 में 17 का एडिशन करेंगे तो 57 हो जाएंगे, यानी 657। राइट फिगर इन द और वर्ड्स, फिगर मतलब अंकों में लिखना है और वर्ड शब्दों में लिखना है। इनको तो लिखना आपको फिगर में और इनको लिखना आपको वर्ड्स में। जैसे ये लिखे हुए 340, तो आप यहाँ लिख देंगे 340, 420, 420, 801 और 908। ठीक, अब इनको आपको लिखना है वर्ड्स में। जैसे 200, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 233। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है 167। यहाँ लिखना आपको 29। और यहाँ पर लिखना आपको 589, 589। इस प्रकार से इसे किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, कि आई एम टू डिजिट नंबर। ये आई एम टू डिजिट नंबर का मतलब है मैं एक दो अंकों की कोई संख्या हूँ। माई वन डिजिट इज वंस प्लेस, यानी इकाई पर आने वाला अंक 5 है। तो इसमें देखो इकाई पर अंक आने 5, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके इकाई के अंक पर 8 है, तो ये नहीं हो सकता। आई एम बिटवीन 76 एंड 93, और मैं 76 और 93 के बीच में हूँ। तो 65 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बाहर है। 95 हो नहीं सकता क्योंकि ये 93 से ज्यादा है। अब एक ही संख्या आपकी बची है जो कि आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। डे 7 है, रिप्रेजेंट द नंबर बाय राइटिंग इन 100, टेंस और वंस, यानी 100 के, दस दस के और एक एक की संख्या में आप उनको लिख के दिखाइएगा। जैसे आपके पास 421 रुपए है, तो आप ये भी कह सकते हो हमारे पास 100 के 4 नोट होंगे, दस दस के 2 होंगे और एक का 1 होगा, तब भी 421 हो जाएंगे। या हो सकता है आपके पास दस दस के ना हो, वो 100 के ना हो, तो दस दस के कितने होने चाहिए? दस दस के अगर आपके पास 42 नोट है और एक बन का चलेगा, तब भी आपके पास 421 हो जाएंगे। या ये भी हो सकता है सभी सिक्के आपके पास एक एक के ही हो, तो 421 होंगे। ये तो एक सवाल आपको समझाने के लिए किया गया, तो इसी के आधार पर आपको ये 3 सवाल करने हैं। अब देखिएगा आपके पास 804 हैं, तो अगर आप ये भी कह सकते हो हमारे पास 100 के 8 नोट हैं,
तो 8 तो नोट हो गई 100, 100 के 8 हो जाते हैं, तो आपके पास वंश के कितने, 10 का हिसाब बनता ही नहीं क्योंकि 10 की जगह 0 है, तो फिर 1 का 4 वंश हो जाएंगे, या सभी 10-10 के ही मान लीजिएगा, तो 80 100 10 हो जाएंगे। अगर 10-10 के ही है तो 80 टेंस हो जाएंगे और 4 वंश ही रहेंगे। या ये भी छोड़िएगा, ये मान लीजिएगा सब एक एक के ही रुपए सिक्के हैं, तो फिर इतने ही होंगे 804 वंश। तो 3 स्थितियां बनती हैं जो आपके पास जेब में रुपए हैं उन्हें बताने की। इसी प्रकार से 783 है, तो अगर 100 के हैं तो 7 तो हो जाएंगे 100 के नोट, यानी 7 नोट 100 के आपकी जेब में है। और 10 के हो सकते हैं 8 टेंस, और एक एक का 3 हो सकते हैं, इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनती है। अब मान लीजिए 100 के ना होकर के हम ये कहते हैं आपकी जेब में 10-10 के हैं, तो ये तो 8-10 के हैं ही, ये 700 के 10-10 के और बनाने तो 70 रुपीज होने चाहिए, 70 नोट टेंस के होने चाहिए। तो 70 वो है और 8 ये है, तो 78 टेंस, और ये ऊपर 3 वंश रहेंगे, एक एक के 3 रहेंगे ही क्योंकि 10 का नोट बनता नहीं है। इसी प्रकार से अब एक एक का ही अगर है तो आपके पास टोटल हो जाएगा 783 वंश। इसी प्रकार 631 का देखिएगा, तो 6 नोट आपके पास 100 के हो सकते हैं। अब 31 के लिए 3 नोट 10-10 के हो सकते हैं, 3 टेंस, और एक हो जाएगा वंश का, यानी एक सिक्का आपके पास एक का हो सकता है। और अगर 10-10 के बनाना चाहते हो तो एक डिजिट को छोड़ करके ये 3 63 10 हो सकते हैं। 10-10 के 63 नोट हो और एक ऊपर सिक्का खुला हुआ आपके पास हो, तब भी आपके पास हो जाएंगे 631। और एक एक का ही अगर है तो पूरे सिक्के हो जाएंगे 631। तो इस प्रकार से ये किए जा सकते थे। देखते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन। एक आ गया है, इन ए क्रेजी शॉप ऑफ फॉरेस्ट, जंगल में एक दुकान लगी हुई है, द शॉपकीपर गेव आइटम ओनली पैकेट ऑफ 10 100, और जो दुकानदार है वो केवल आपको या तो 10 का पैकेट खरीदेगा या 100 का पैकेट खरीदे, जो भी है 100-10 की गिनती में। आगे ये कह रहा है ही गेव लूज आइटम वैन लेस देन, अगर आप 10 से कम खरीदते हो तो वो खोल के भी आपको दे देता है, चिल्लर खोल करके, यानी आपको 2 चाहिए हो 4 चाहिए हो तो पैकेट खोल भी देता है। फाइंड आउट हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 10 100 एंड आल्सो लूज, और खुले हुए प्रत्येक जानवर खरीद सकता है। एक क्वेश्चन आपके लिए करके दिखाया उन्होंने कि बंद ये रैबिट है, रैबिट के पास 143 रुपीज थे, तो ये इन रुपए से क्या क्या खरीद सकता है। देखो 100 रुपए का तो एक पैकेट खरीद सकता है, 100 का एक पैकेट आ जाएगा, और 10 के 4 पैकेट आ जाएंगे, तो आपके पास 140 हो गए, बचे 3, और 3 आइटम खुले हुए आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ एलिफेंट है, इसके पास 210 है, तो 210 का मतलब 2 100 के पैकेट आ जाएंगे 2, और 10-10 का पैकेट आएगा 1, और खुला हुआ एक भी पैकेट नहीं आएगा क्योंकि पैसे खत्म हो गए 210। इसी प्रकार 243 है किसके पास, मंकी के पास, तो ये भी 2 पैकेट खरीद लेगा 100 के, और 43 का मतलब है 4 पैकेट खरीद लेगा 10-10 के, और 2 पैकेट खरीद लेगा खुले हुए। लास्ट में ये डियर हिरन है, इसके पास 553 है, सबसे ज्यादा पैसे इसके पास हैं, तो 100 की ये 5 पैकेट खरीद लेगा। अब बचे आपके 52, 10-10 के भी 5 पैकेट खरीद लेगा, और एक खुले हुए 2 पैकेट खरीद लेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने आपको डे 6 और डे 7 की क्लास को पढ़ाई, आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल, जय हिंद जय भारत।